बेटा 10th कर ले फिर तो तेरी लाइफ सेट हो जानी है। बेटा 12th कर ले फिर तो लाइफ सेट हो जानी है। बीएससी कर ले फिर तो तेरी लाइफ सेट हो जानी है। बीएससी से क्या होगा, मास्टर्स कर लेना। नमस्कार, मैं प्राची राठी। नाउ आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड लोग। पहले सबने कहा 10th कर लो, मैंने कर ली। फिर कहा साइंस ले लो, मैंने ले ली। फिर कहा 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, मैं ले आई। फिर कहा कोचिंग कर लो, मैंने कर ली। फिर कहा बीएससी कर लो, मैंने वो भी कर लिया। फिर कहा एमएससी कर लो, कर लिया। अब कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूं। इतना सब क्यों कराया भाई? फिर मुझे सबने मिलकर उल्लू बनाया है। ट्रुथ शैल प्रिवेल। तो हमारा बेवकूफ बनने की शुरुआत कब से हुई? 10th क्लास, हमारी 10वीं कक्षा। बोर्ड के पेपर है, तुम्हारे बोर्ड के पेपर। हर तरफ से कानों में यही आवाज आती थी उस पूरे साल में। बेवकूफ बना या बनाया गया, कुछ भी कह सकते हैं हम। क्या कह के बनाया गया? बेटा बस 10th कर लो फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट है। और मैंने भी उन लोगों की बात इतनी शिद्दत से मानी कि हाँ भाई मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। ले पढ़ाई ले, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैथ, साइंस, एसएसटी कुछ समझ नहीं आ रहा। चाट ली किताब, रट मारी भाई। जिसपे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ उसे तो बिल्कुल ही दिमाग में बसा लिया। सपने में भी लाइनें आ रही है कि भैया तुझे 10th में अच्छे नंबर लाना है, लाइफ सेट होगी तेरी। 10th करने के बाद क्या सोचा मैंने कि सब मेरे लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद बोर्ड के प्रेशर से निकल के जो 3 महीने मिले थे भाई, मतलब 3 महीने की छुट्टी बनाई है इस पेपर के बाद, तो इसीलिए बनाई होगी ना। इतना प्रेशर पहली बार बच्चे झेल के आए तो मजे करो। पर नहीं, हमें क्या करना था? हमें करनी थी लाइफ सेट। पूरे 3 महीने की छुट्टी क्या कर दी? बर्बाद। क्या सुन के? पापा ने बस ये कह दिया बेटा 10th तो हो गई, अब जो 3 महीने की छुट्टी है ना उसमें इंग्लिश बोलनी सीख ले भाई, अंग्रेजी सीख ले, तो अब होगी तेरी लाइफ सेट। अंग्रेजी आ गई तो तेरी तुरंत जॉब अच्छी लग जाएगी। हमें तो लाइफ सेट करनी थी, कर दी भैया। झोंक दी 3 महीने की छुट्टियां और पहुंच गए क्या? इंग्लिश सीखने को पैसा बर्बाद। और जैसे ही 10th हो गई, रिजल्ट सब आ गया, तब मिला रियलिटी चेक कि 10th कुछ नहीं है। 10th की मार्कशीट भी कुछ नहीं है, वो बस आपकी डेट ऑफ बर्थ का बहुत ही सॉलिड प्रूफ है। आप उसको लगा दो, आपकी डेट ऑफ बर्थ वैलिड प्रूफ हो जाएगी। और वो जो घर वालों ने बेवकूफ बनाया था, वो थी उनकी बहुत तगड़ी स्कीम, क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों में करना था अपना नाम कि जब आए 10th के रिजल्ट वाले दिन फोन तो वो चौड़े में बोले मेरी बेटी लाई है 80, 90 फर्स्ट डिवीजन। लाइफ सेट होने का तो वहां पे कोई सीन ही नहीं था। ये हमारा बहुत ही प्यारा कटा था, एकदम प्यार से, हमारी मर्जी से। और चलो अब 10th की रियलिटी पता चलने के बाद मैंने इस चीज को एक बुरा सपना समझ के भूलना ही सही समझा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था भाई। क्या कर लेती मैं, क्या उखाड़ लेती। लेकिन फिर मैं गई 11th में और वहां मेरा किसी और ने बेवकूफ नहीं बनाया। इसमें मैं अपने घर वालों को ब्लेम नहीं करूंगी, वहां मैंने खुद अपना बेवकूफ बनाया भाई। क्या सोच के कि भाई साइंस लेने वालों की लाइफ सेट है, वही तो इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर की लाइफ सेट है और किसी की है ही नहीं। मेरे लिए तो उस टाइम पे दुनिया में और कोई था ही नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर और दुनिया खत्म। मैंने ले ली अपने 80% देख के साइंस, कि अब करूंगी मैं खुद अपनी लाइफ सेट। और एक बार जो 11th में मैंने साइंस ली, फिर पूरे 11th साइंस ने मेरी ली। 11th के बाद जैसे ही 12th में घर वालों ने फिर से एंट्री मारी अपनी सेम टैगलाइन के साथ, लाइफ सेट हो जाएगी। और बोलना शुरू किया बेटा बस इस साल मेहनत कर लो, अब थोड़ी मेहनत कर लो, इस साल पढ़ लो, इस साल घूमना फिरना बंद कर दो, उसके बाद तो 12th होते ही तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारे मजे आ जाएंगे, तुम्हारी लाइफ में एंजॉय होगा, बिल्कुल मजे करोगे तुम। और हम जो 10th से बेवकूफ बनते आ रहे दोबारा बने और उनकी सेम स्कीम में दोबारा फंस गए और मेहनत करने लगे। क्या कुछ नहीं किया 12th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमने बंक मारने का मन कर रहा है, उधर से दोस्त निकल के जा रहे हैं ट्यूशन छोड़ के, पर
हमने मन को समझाया कि नहीं यार, तुझे अपनी लाइफ सेट करनी है, तू ट्यूशन जा, तू रिवीजन में भी जा, जो टॉपिक तेरे को आता है उसको दोबारा पढ़, पर ट्यूशन जा। दोस्तों से बात करने की जगह ना YouTube पे अबव 80% लाने की स्ट्रेटेजी देखी है कि बस एक बार ये हो जाए फिर तो लाइफ सेट है। और इस बार भी क्या हुआ, वही जो पहले हुआ था, कोई लाइफ वाइफ सेट नहीं हुई। पर इस बार हम जल्दी समझ गए और इस चीज से जल्दी बाहर निकल गए। अब जैसे भाई बॉडी में एक बार कोई बीमारी लगती है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेती है, और दूसरी बार वो बीमारी आती है तो उसे जल्दी ठीक कर लेती है। तो हमारे साथ भी तो वही हुआ। 10th में बेवकूफ बना था, अब दोबारा बना तो हमने उसे फटाफट झेल लिया। चलो तब भी कुछ नहीं, अब गवर्नमेंट में एडमिशन होने जितने तो अपने मार्क्स नहीं आए, तो प्राइवेट में गए। नहीं मतलब मार्क्स नहीं आए तो क्या हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे भाई, पर कॉलेज जाएंगे। उसके बाद अगला बेवकूफ बनाने की बारी आती है हमारी कॉलेज वालों की। भाई वो कैसे पीछे रह जाएंगे जब सब बेवकूफ बनाता है, वो नहीं बनाएंगे। कॉलेज में क्या बोला टीचर्स ने, ग्रेजुएशन में पढ़ लो, अब भूल जाओ 12th में तुम्हारे साथ क्या हुआ, जो भी हुआ उसको भूल जाओ, नया स्टार्ट करो। ग्रेजुएशन में बस तुम लोग पढ़ लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, उसके बाद तुम्हारी हो जाएगी प्लेसमेंट, बढ़िया प्लेसमेंट। और फिर हमें लगा चलो यार 10th में लाइफ सेट नहीं हुई थी, कोई नहीं, 12th में भी नहीं हुई, कोई नहीं, अब तो पक्का ही हो जाएगी यार, ये तो हमारी ग्रेजुएशन है, इसके बाद तो जॉब ऐसे पड़ी होगी, मतलब हमें ऐसे बुला बुला के ले जा रही होगी, मजे करेंगे लाइफ में। और भाई हम भी एकदम अव्वल नंबर के बेवकूफ थे, मतलब 10th से बेवकूफ बनवाते आ रहे हैं अपना इस टैगलाइन को लेके कि ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। पर फिर से कॉलेज में आके हमने कॉलेज वालों की बात पे यकीन कर लिया। भाई इतना यकीन तो एक सच्चा आशिक भी नहीं करेगा अपनी गर्लफ्रेंड पे, अगर वो उसे 2 बार धोखा दे देगी तो। पर हम 2-3 बार बेवकूफ बन चुके, फिर भी हमने यकीन कर लिया इस बात पे। लेकिन 90% लाने के बाद भी कॉलेज की प्लेसमेंट में क्या होता है, 22,000 पर मंथ देने वाली कंपनी हमें रिजेक्ट करके चली जाती है। क्या बोल के, सॉरी यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे। और तब समझ में आया लाइफ घंटा सेट होने नहीं वाली है। और अब ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जब धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने ही लगा था कि भाई ये इधर उधर की बात सुन के ये कर लो वो कर लो, इन सब से लाइफ नहीं सेट होने वाली, कुछ अपने दिमाग से कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी फिर से घर वाले, रिलेटिव्स, दूर के कजिन्स, मौसा मौसी, इधर उधर के सारे लोग आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, अरे बेटा बीएससी भी कुछ है क्या, आजकल तो हर कोई बीएससी करे घूम रहा है, तू मास्टर्स कर तभी तो लाइफ सेट होगी। एक Wait a minute. Who are you? अब क्या, अब भाई और कोई तो ऑप्शन ही नहीं था, करना क्या था, एमएससी में एडमिशन लेना ही था, ले लिया। पर एमएससी में आने के बाद कहीं जाके मुझे रियलाइज हुआ Oh my God! कि भाई मुझसे तो 100 गुना वो लोग अच्छे थे जिन्होंने 10th या 12th के बाद या ग्रेजुएशन में भी अपने पैशन को फॉलो किया, या जो उनकी हॉबी थी उस पे वर्क किया, कुछ अलग किया। मेरी तो हुई नहीं, पर उनकी अब 4-5 साल मेहनत करने के बाद लाइफ जरूर मुझे सेट दिखाई देती है। पर अब क्या, अब जब तक मुझे समझ आया, अब मैं अचानक से अपने अंदर हॉबी तो क्रिएट कर नहीं सकती। भाई कहां से क्रिएट करूं यार, बचपन में 1-2 हॉबी थी भी, चलो स्कूल में कभी खेल लेती थी, लगता था कुछ नहीं होगा, क्या पता खेल में आगे बढ़ जाऊं, तो वो खेल घर वालों ने कब छुड़वा दिया, अब तेरी 10th है, अब तेरे बोर्ड्स है, खेल कूद बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। चलो फिर सोचा चलो दोबारा 11th से स्टार्ट कर लेते हैं। तब स्कूल वाले महान बने, साइंस वाले बच्चों को गेम्स में अलाउ नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उनकी क्लासेस छूट जाएंगी, तो गेम का पत्ता वहां साफ हो गया। बचपन में थोड़ी बहुत हॉबीज थी यार, डांस, चलो डांस कर लेते थे हम लोग, अच्छा ठीक ठाक कर लेते थे, मतलब कॉन्फिडेंस भी था। अगर उस टाइम घर वाले इस हॉबी पे थोड़ा सा वर्क करने देते तो आज थोड़ा अच्छा खासा डांस में क्या पता कहीं करियर बन जाता। पर नहीं, घर वालों को 4 बजे वाली डांस क्लास नहीं, 4 बजे वाला ट्यूशन भेजना होता था। डांस करके क्या मिलेगा, ट्यूशन पढ़, अच्छे मार्क्स ला, तो वहां से वो हॉबी भी खत्म हो गई। अब तो भाई अपनी हॉबी डांस बोलने में भी ना मेरे को शर्म आती है। अब ऐसे ही कॉलेज में इंट्रोडक्शन का टाइम चल रहा था,
मैम ने बोल दिया कि चलो भाई अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन में बंदा हॉबी भी बताता है। अब मैंने मजे मजे में बोल दिया माई हॉबीज आर डांसिंग फलाना ढिमकाना। मैम ने पकड़ लिया डांसिंग को। मैम क्या पूछती है, अच्छा बेटा आपकी डांसिंग हॉबी है? मैंने कहा हाँ जी है। मैम क्या कहती, तो बेटा आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, कभी कहीं अच्छी जगह परफॉर्म किया है, कोई पोजीशन वगैरह ही है? अब मैम को क्या बताऊं, मैंने लास्ट टाइम स्टेज पे 5वीं क्लास में परफॉर्म किया था, देश रंगीला रंगीला, वो भी 40 लड़कियों के ग्रुप में, जिसमें मैं सबसे पीछे की लाइन में थी। तो वहां से मुझे पता चला भाई मेरी ये हॉबी वॉबी भी कुछ नहीं है, अब तो हॉबी का भी प्रूफ देना पड़ता है। और इस तरीके से लाइफ सेट होते 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 मेरी लाइफ मुझे बर्बाद होती दिख रही है। और अब आगे जब मैंने एमएससी कर ली, तो जिसने मुझे बोला था एमएससी कर ले, एमएससी कर ले, बढ़िया स्कोप है, मैंने सबको बोला, भैया को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि कर ली एमएससी, अब बताओ कहां अप्लाई करूं, कहां है जॉब, आप दिलाने वाले थे जॉब, आप बताओ आप बताओ। तो सडनली पापा आते हैं और क्या कहते हैं, अरे बेटा पीएचडी में एडमिशन ले ले, फिर तो तू प्रोफेसर बनेगी सीधा किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में। No, God, please, no, no, no! लाइफ सेट हो या ना हो, चैनल तो सब्सक्राइब हो ही सकता है यार, फटाफट करो, वीडियो को शेयर और लाइक करो।